नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करने, क्यों इस बार का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो 40, 41, 42, 45 दिन में मंगल एक राशि बदल लेते हैं, लेकिन इस बार एक लंबे समय तक, लगभग 90 दिनों तक यहीं पर कर्क राशि में नीच का होकर के बैठेंगे, यानी नीच राशि में बैठेंगे। और जब कोई भी ग्रह, खास करके जो हमारे जीवन में आत्मबल, आत्मशक्ति, पौरुष शक्ति आदि का पूर्ण रूप से जो है वह भाव दर्शाता हो, वह अगर अस्त का होकर बैठेगा ग्रह, तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में बहुत सारे अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। आज इस वीडियो में चर्चा होगी सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा यह प्रभाव, आपके लिए, आपकी राशि के लिए। देखना ना भूलिए, आपके स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत जीवन और आपके आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा प्रभावी रहेगा मंगल देवता, क्योंकि कर्ज से लेकर के धन की वर्षा तक मंगल देवता प्रभाव देते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कहां पे हो रहा है। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है, यह इनके विशेष करके द्वादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव से मंगल निकल करके, यानी धन भाव से निकल करके, और द्वादश भाव में पीड़ित भाव में जा रहे हैं। पीड़ित भाव में जाने से जो दृष्टि दे रहे हैं वह तृतीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं, और षष्टम भाव पर यह सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, और सप्तम भाव पर आठवीं दृष्टि अपनी दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत विशेष हो जाता है, बहुत खास हो जाता है यह गोचर। बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, उसका एक उपाय भी जानेंगे, एक ब्रह्म उपाय जानेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आने वाली हैं इस मंगल नीच के प्रभाव की वजह से, उसमें आपको क्षमता मिले, शांति मिले, शुभता की वृद्धि हो। आप सभी के लिए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य के कारणों से कैसा रहेगा यह गोचर। षष्टम भाव पर नीच के मंगल की दृष्टि पड़ने से, सातवीं दृष्टि पड़ने से, विशेष करके पार्टनर के स्वास्थ्य इत्यादि की तबीयत खराब रहेगी। यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य इत्यादि खराब हो सकता है। उनके स्वास्थ्य की वजह से मानसिक पीड़ा मिलती हुई दिखाई देगी आपको। आपके स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय ज्यादा नकारात्मक नहीं रहेगा, या यूं कह लीजिए कि इस बीच आपको बहुत ज्यादा कोई पीड़ा खुद के शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से नहीं मिलेगी, लेकिन पति पत्नी की वजह से, यानी आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपको मानसिक पीड़ा मिल सकती है। इसकी पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। बात अब आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, यानी कि प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, माता पिता भाई बहनों के संबंधों के लिए, मित्रवत संबंधों के लिए। सबसे पहले बात होगी प्रेम संबंधों के लिए, क्योंकि तृतीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। पराक्रम भाव पर नीच की दृष्टि पड़ने से, नीच के मंगल की दृष्टि पड़ने से यह देखा जाएगा कि प्रेम संबंधों में दूरियां बनेंगी, धोखा भी मिल सकता है। इस तरीके की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। और इस समय आपका, सिंह राशि सिंह लग्न वालों का खुद का भी चारित्रिक भटकाव पूर्ण रूप से संभव होगा, जिसकी वजह से आपका प्रेम संबंध पूर्ण रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। बात अब आपके मैरिड लाइफ की, वैवाहिक दृष्टिकोण से। पहले बात होगी जिनका विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं। सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए वह लोग जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं, विवाह का प्रयास कर रहे हैं, बार बार विफलता मिल रही है, बार बार निराशा मिल रही है, तो अभी वह निराशा और मिलती रहे, क्योंकि आठवीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ने से आपके लिए अभी विवाह के जो मांगलिक कार्यक्रम है उसमें कठिनाई दिखाई दे रही है। अभी जब तक, यानी कि 21 जनवरी तक जब तक कर्क में नीच का होकर रहेंगे, तब तक कुछ न कुछ रुकावट वैवाहिक दृष्टिकोण से देते रहेंगे। तो आपको अभी थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी।
बात अब अगर आप विवाहित हैं, पति पत्नी के संबंधों में हैं, पत्नी पति के संबंधों में है, तो ऐसी अवस्था में क्या है आपके लिए नीच के मंगल का फलित। अष्टम भाव, सप्तम भाव पर आठवीं दृष्टि, अष्टम दृष्टि पड़ने से यह विशेष हो जाता है पार्टनर भाव पर कि आपके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल होगा। हो सकता है रिश्ता टूटने तक नौबत ला दे मंगल देवता, या फिर उग्र होकर नकारात्मक क्रोध देकर के पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हाथापाई तक भी नौबत ला सकते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से वैवाहिक दृष्टिकोण से नकारात्मक भाव दर्शाता है यह गोचर। बात माता पिता भाई बहनों, भाई बहनों के साथ संबंध होंगे, माता से कुछ वैचारिक दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही है। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण में सबसे पहले नौकरी पेशा की। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखा जाए तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए यह समय शुभतापूर्ण रहेगा। विरोध के बावजूद, षड्यंत्रों के बावजूद भी अपनी साख, अपना प्रभुत्व बनाए रखने में आप कामयाब होंगे और साथ ही साथ नौकरी में स्थान परिवर्तन इत्यादि का भी पूर्ण रूप से योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन से तनाव मिलेगा, यह पूर्ण रूप से दृष्टिकोण दर्शाते हैं मंगल के नीच प्रभाव का। बात अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब की आप जो है प्रयास कर रहे हैं, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी आपके लिए समय शुभ नहीं है, क्योंकि नीच के मंगल द्वादश भाव में बैठकर पराक्रम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। वह भी पराक्रम भाव पर नीच दृष्टि पड़ने से आपके प्रभुत्व, आपके प्रभाव में अभी कमी रहेगी, यानी कि अभी आपको और ज्यादा मानसिक पीड़ा मिलेगी। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय अभी आपके लिए शांतिपूर्वक जिस स्थिति में है, आप जिस तरह से अपने रोजगार को लेकर के अग्रसर हो रहे हैं, आपको अभी उसी प्रकार से आगे रहना है। विस्तार को लेकर के विचार का त्याग करें और साथ ही साथ इस बीच किसी नए पार्टनर इत्यादि या नए सहयोगी इत्यादि के साथ कोई संबंध ना जोड़ें। यानी कि अगर कंपनी में एक पार्टनर की तलाश थी आपको, कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तलाश थी, तो आप किसी नए पार्टनर के लिए अभी कोई डिसीजंस ना लें, नहीं तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती। बात अब अंत में कानूनी पहलुओं की, कानूनी रूप से अड़चनों की। मंगल के नीच दृष्टि से षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से यह दर्शाता है कि आपको किसी अपने के द्वारा ही कानूनी उलझन, कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप तैयार हो जाइए पहले से और थोड़ा सा सतर्क भी हो जाइए कि कौन अपना है जो आपको परेशान कर सकता है। आज इस वीडियो में सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए मंगल के नीच प्रभाव के चर्चा में बस इतना ही। अब जानते हैं एक उपाय जो आपकी मुसीबतों का अंत कर देगा। क्या करना है इस मंगल नीच की राशि के प्रभाव में? आपको नित्य रोज जो है प्रातः काल स्नान करके हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, और चाहे मंदिर हो सके मंदिर जाएं, या फिर आप विशेष रूप से अपने घर में ही जो है चमेली का इत्र ले लीजिए। वह हनुमान जी को चाहे रुई में यानी कॉटन में लगा करके उनके चरणों में रखिए, या फिर आप उनके ऊपर स्प्रे करिए। यह हर मंगलवार को आपको करना है। आपके जीवन में परिपूर्णता आएगी, हर तरीके के तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य राशियों की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी जरूर बोलें। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।